हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल फोटोग्राफी वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा वीडियो का, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू ब्लर इमेजेस, मींस हाउ टू ब्लर बैकग्राउंड ऑफ द इमेज विद DSLR। तो इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे हाथ में निकॉन D3200 DSLR है, D3200 आपकी स्क्रीन में साफ साफ आ रहा होगा। तो आज मैं उसी से एक प्रोफेशनल वे और एक सिंपल वे दोनों के दोनों बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अपना वीडियो का फ़ोटो का बैकग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्चुअली में प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों के साथ होती थी। जब मैंने भी नया नया DSLR लिया था और मुझे नहीं पता था, तो मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और मैं यूट्यूब में वीडियो सर्च करता रहता था और मुझे इतना कुछ खास रिज़ल्ट नहीं मिलता था सर्च करने पे। तो आज बस इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं बताऊँगा आपको कि कैसे आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें जिससे कि आपको ज़्यादा ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको निकॉन DSLR ऑन करना है। ऑन करने की अनबॉक्सिंग वो सारे वीडियोस में डाल चुका हूँ, मैं अभी सिर्फ बेसिक बेसिक बताऊँगा। ऑन करने के बाद आप देखते होंगे आपके DSLR में ऊपर यहाँ कई सारे मोड्स बन के आते हैं। तो गाइड मोड, अपर्चर मोड, मैनुअल मोड, तो ये सारे मोड्स। तो मेरी राय है कि आप अपर्चर मोड पे अपना कैमरा सेट कीजिए, क्योंकि उस पर एक मैं पहले बेसिक वाला बताऊंगा, गाइड मोड वाला। आप गाइड मोड वाला मैं पहले बताता हूँ, फिर मेन जो प्रोफेशनल तरीका होता है अपर्चर मोड का मैं वो बताऊंगा। तो आपको पहले गाइड मोड पे सेट करना है। गाइड मोड पे सेट करने के बाद आपकी स्क्रीन में कुछ DSLR की स्क्रीन में कुछ इस तरह की स्क्रीन बन के आ जाएगी। इस पर 3 ऑप्शन आएंगे, शूट, व्यू, डिलीट और सेटअप। तो आपको जाना है शूट पे। शूट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2 तरह के ऑपरेशन आएंगे, इजी ऑपरेशन, एडवांस ऑपरेशन। आपको एडवांस ऑपरेशन पे क्लिक करना है। देन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो आपको सॉफ्ट एंड बैकग्राउंड्स पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको ओके करना है और इस पर लिख के आ रहा है 80 mm से कम, 80 mm से ज़्यादा का लेंस लीजिए, मीन्स एट लीस्ट 80 mm का लेंस हो। आप इस टाइम देख सकते हैं मेरे पास 55 mm का लेंस है, 1855, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इससे शूट कर सकते हैं। तो आप ओके करिए। और इस पर F नंबर्स कम करने को बोल रहा है, तो आप इस वाली बटन से F नंबर्स कम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने F नंबर्स कम कर दिए। सबसे कम आप ये F नंबर्स लेंस के हिसाब से होते हैं, आपके लेंस जितने फोकल लेंथ का होगा उतने हिसाब से आपके F नंबर्स कम हो जाएंगे। तो हम लोगों ने कम कर दिए, ओके कर दिया। तो 4 ऑप्शंस आते हैं, यूज़ व्यू फाइंडर। मेरी हमेशा से राय रही है कि आप लोग अगर फ़ोटो शूट करते हैं और एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी चाहते हैं विदाउट ब्लड और विदाउट कोई प्रॉब्लम इमेज, मीन्स एकदम क्लियर, पिक्सल जो हों उसके एकदम क्लियर हों, तो आप व्यू फाइंडर हमेशा यूज़ कीजिए। तो आपको व्यू फाइंडर पर क्लिक करना है और बस ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। आप ISO अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वाइट बैलेंस अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। आप सनलाइट पे शूट करें तो सनलाइट, घर वाली लाइट पे शूट करें तो इनकैंडेसेंट लाइट, और अगर कूल फ्लोरेसेंट लाइट है तो आप उस पर। तो मैं इस टाइम फ्लैश पे लगा देता हूँ। और ISO जो है, ISO अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, जैसी लाइट होगी उस हिसाब से ISO एडजस्ट कर सकते हैं। ISO होता है जैसे कि जितना कम ISO होता है उतनी ज़्यादा सराउंडिंग्स में लाइट होती है। जैसे कि अगर आप दिन पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो आप ISO 100, 200 और 400 रख सकते हैं। लेकिन और लाइट कम है तो आप वैसे वैसे ISO बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा रात है, बहुत कम लाइट है, तो आप एकदम लास्ट वाला ISO यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश करिए कि थोड़ा सा कम ISO ही रहे, क्योंकि एकदम लास्ट जो ISO होता है उससे फ़ोटो थोड़ी गंदी आती, काफ़ी डस्ट आती है उनमें। तो मैं इस टाइम 200, 400 पे लगा देता हूँ ISO पे। और बाकी सारी चीज़, एरिया फोकस मोड, ऑटो एरिया फोकस लगा हुआ है, इसको आप सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस पे कर लीजिए, तो आपका ज़्यादा जो बैकग्राउंड होगा वो ज़्यादा ब्लर होगा। और मीटरिंग आपको करनी है। मीटरिंग आप लोग स्पॉट मीटरिंग करिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी चीज़, जैसे कि कोई पर्सन खड़ा, आप उसका बैकग्राउंड चाहते हैं कि ब्लर हो, तो आप स्पॉट मीटरिंग पे क्लिक कीजिए। तो डन, हम लोग का ये पूरा सेटअप हो गया। अब आप लोग बेहतर रहेगा, आप लोग अगर थोड़ी सी भी कम लाइट है तो फ्लैश ऑन कर लीजिए। फ्लैश यहाँ से ऑन होता है, तो ये हम लोगों ने फ्लैश ऑन कर लिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी की आपको कैप्चर करके दिखाऊं इमेज, ये मेरे सामने इस टाइम कैमरे का लेंस का कैप है, तो मैं इसको फोकस करता हूँ और बाकी का बैकग्राउंड ब्लर करता हूँ। तो ये रहा मेरे पास कैप, और ये मैंने फोकस किया और ये जो है फ़ोटो शूट हो गई। तो आप इस टाइम देख सकते हैं, आपको इतना साफ़ नहीं दिख रहा होगा, मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आपको फ़ोटो आ रही होगी इस टाइम स्क्रीन में। तो आप देख सकते हैं जो कैमरे का कैप था, लेंस का कैप है जो, वो एकदम साफ़ आया, और जो बैकग्राउंड में सारी था वो सब कुछ ब्लर हो चुका है। तो ये रहा एक नॉर्मल तरीका जिससे कि आप लोग अपना बैकग्राउंड फ़ोटो का ब्लर कर सकते हैं।
तो ये एक काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास निकॉन D3200 या निकॉन D रेंज के DSLR है और आपके में गाइड मोड में ऐसा सॉफ्टन बैकग्राउंड वाला फीचर आता है तो आप उससे ब्लर कर सकते हो। और अगर आपके पास निकॉन का DSLR नहीं है, आपके पास कैनन का DSLR है या फिर कोई किसी और कंपनी का DSLR है और आपके में ये फ़ीचर नहीं आ रहा है, तो मैं जस्ट अभी 1-2 घंटे बाद एक वीडियो और अपलोड करूँगा जिसमें कि जो प्रोफेशनल तरीका होगा, जो हर एक DSLR यूज़र यूज़ कर सकता है, आप सबके DSLRs में अप्लाई होगा, तो उसको आप देखकर अपना वीडियो का बैकग्राउंड फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं और ईज़िली अच्छी से अच्छी एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स की तरह आप इमेज पा सकते हैं अपनी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल फोटोग्राफी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।